इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स एक्स वाई। कुछ जो डायरेक्ट दिख रहे हैं रिजल्ट वो यही हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 30, 30 और 30 ये तीनों पैरेलल में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी, ये तीनों पैरेलल में है। 30, 30 और 30 का पैरेलल कितना हुआ, 10 हुआ या नहीं? इन तीनों का पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ओम। सो विल प्लेस 10 ओम हियर, दिस इज 10 ओम। और क्या दिख रहा है, देखो ये 30 है, आपने सबने इसको 30 कंसिडर किया होगा, बट जब 30 के पैरेलल में एक सिंपल वायर लगी हुई है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब सिंपल वायर लगी है, मतलब 30 के पैरेलल में 0 ओम लगा हुआ है। डोंट कंसीडर दिस, यहां से लेके यहां तक 30 ओम जिसने भी कंसीडर किया उसका रिजल्ट गलत आया होगा। यहां से लेके यहां तक बेटा इफेक्टिवली जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। आप करके देखो, ये सिंपल एक वायर लगी है मतलब 0 रेजिस्टेंस लगा है। 30 के पैरेलल में जब 0 लगाएंगे तो आएगा 30 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 0, सो दैट विल बी 0, राइट। सो दिस पोर्शन ऑफ द वायर, जब भी आप किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। और शॉर्ट सर्किट जब कर दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। सो इस पोर्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 हो गया, जिसके कारण you will remove this and put a simple wire, ये है जी। and the same thing you will use here also। ये 10 के पैरेलल में एक सिंपल वायर लगी है, अगर ये नहीं होता ना फिर तो हम 10 ओम बोलते। हाँ 15 ओम, ये है यहाँ एक वायर, तो 10 और 0 will be 0 only। 0 only means just put a simple wire। now the things are very simple। अक्रॉस एक्स वाई फाइंड करना है। अगर ये एक्स यहाँ होता, सोचो अगर एक्स यहाँ होता तो ये तीनों सीरीज में होने थे और वो उनका इफेक्टिव इसके साथ पैरेलल में, बट एक्स यहाँ नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, देख लीजिए। सो दिस विल बी 10 प्लस 20 30, दिस विल बी 10 प्लस 20। तो ओवरऑल आपका जो इतना बड़ा सर्किट था वो ये बन जाता है 30 ओम, 30 ओम एक्स वाई, तो आर एक्स वाई आपका बन जाएगा बेटा इससे 15 ओम आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज करें जब भी आप किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। कभी होता भी है, देखो ऐसे हमने कोई शॉर्ट सर्किट, देखो प्रैक्टिकली क्या होता है शॉर्ट सर्किट, हम कोई डिवाइस लगाते हैं ना, जैसे प्लग लगाया, आगे प्रेस लगाई हुई हमने या कुछ भी लगाया हुआ है, ठीक है, आगे हमने कोई डिवाइस लगाया है और ये दो टर्मिनल्स हैं जिनको हम वोल्टेज दे देते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दो आपस में और लगा दो वोल्टेज, आग लग जाएगी। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या स्पार्क हो जाता है, पूरा इतना स्पार्क होगा कि पूरी वायरिंग जल जाएगी, राइट। शॉर्ट सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल एंड वी कंसीडर इट टू बी 0, और इसलिए करंट एक्सेसिवली लार्ज हो जाती है एंड दैट लार्ज करंट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ चुके हैं। चलो बेटा अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की, राइट। लेट अस से पहले हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां पर भी रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेट at which work is done in an electric circuit. Rate of doing work, we say that power is equal to work upon time। मैकेनिकल पावर को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते थे बेटा। Now work is equal to charge into potential, so power equal to charge into potential divided by time, and what is Q by T? Current, so power equals to current into voltage।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और वी से P इक्वल्स टू V इंटू आई। बेटा इसके और एक्सप्रेशन हैं, देखिए V की जगह अगर IR लिख दें, सो इट बिकम्स IR इंटू आई। V की जगह IR लिखा तो ये बना I स्क्वायर R, और यहां देखो ये V है, I की जगह लिख दो V बाय R, सो पावर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। That is why electric power, which is basically defined as work upon time, is also equal to voltage into current और V square by R, या इसको आप I square into R भी बोल सकते हैं। ठीक है, these are different expressions of power। तो जब कभी करंट कांस्टेंट होगी तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगी कल की तरह पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आपके पास हीट इज एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क। तो जब टाइम भी साथ में आएगा, यहाँ टाइम नहीं है, वी आई है, वो था आई स्क्वायर आर टी, ये सिर्फ आई स्क्वायर आर है। तो पावर का ऐसे यूनिट तो सबको पता है, जूल पर सेकेंड, एंड दिस जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वॉट। लेकिन पावर के और यूनिट्स देखो, इट कैन बी रिटन एज वोल्ट एम्पियर। कई बार सिंपल क्वेश्चन ऐसा दिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। तो आपको अगर एक्सप्रेशंस पता होंगे तो आप पहले तो ये देखो कि पावर के यूनिट हो क्या कह सकते हैं। ये वॉट को हम वोल्ट इंटू एम्पियर बोलते हैं, इसी को वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम बोलेंगे। देखो वी स्क्वायर आर, सो वी स्क्वायर पर ओम, इसी को एम्पियर स्क्वायर ओम बोलेंगे। So we have different units of power. All these are commonly called as watt. So 1 watt is 1 ampere square into ohm also. बेटा जो पावर रेटिंग होती है, there is a term called as power rating. हम जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करते हैं तो हम उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग या पावर कितनी कंज्यूम करता है कोई डिवाइस, वो डिजाइन किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो हम ये बोलें कि हमारे पास कोई 100 वॉट का बल्ब है। बेटा सिंपली ये बोलना कि 100 वॉट का बल्ब है, ये डेली लाइफ में तो ठीक है, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ये बोलना कि इस बल्ब की पावर 100 वॉट है या ये 100 वॉट का बल्ब है। व्हाई दिस इज इनकम्प्लीट? बिकॉज पावर बिना वोल्टेज के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं डिफाइन की जाती। पावर रेटिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वोल्टेज रेटिंग। तो ऐसे बोलते हैं ये 100 वॉट का बल्ब है फॉर 220 वोल्ट, कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे या अप्लाई करेंगे उसके एंड्स के अक्रॉस, तो ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, फॉर ए पावर ऑफ 100 वॉट, सॉरी फॉर ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, इट हैज ए पावर ऑफ 100 वॉट। तो किसी दूसरी वोल्टेज के लिए इसकी पावर कुछ और होगी। इसलिए आपने देखा होगा जब फुल लाइक 220 वोल्ट आ रही है तो बल्ब फुल ब्राइटनेस से ग्लो करता है, एंड सडनली क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है, बल्ब की ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली फॉर ए डिफरेंट वोल्टेज। जो पावर कम हो गई वो इसलिए कम हो गई क्योंकि वोल्टेज ही कम हो गई। तो पावर हमेशा वोल्टेज रेटिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एसोसिएटेड होती है, आइसोलेटेड कभी भी नहीं। तो इसलिए जब 100 वॉट का एक फिलामेंट बनाया या एक बल्ब बनाया तो फिक्स कर दिया उसका रेजिस्टेंस। उसके बाद बेटा उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। वंस डिजाइन्ड दैट विल बी फिक्स्ड। रेजिस्टेंस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितनी है, पावर कितनी है। हाँ, रेजिस्टेंस एक बार कुछ ना कुछ वैल्यू तो रखनी पड़ेगी,
कैसे वैल्यू डिसाइड की जाती है देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 watt 220 volt bulb and 200 watt 220 volt bulb। रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। 100 वॉट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 220 वोल्ट पे 100 वॉट के लिए बनाया है, और जो 200 वॉट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस बताइए फॉर 220 वोल्ट। हंड्रेड वॉट 220 वोल्ट, 200 वॉट 220 वोल्ट बल्ब। बेटा पावर जो है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, राइट। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पावर दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर। अगर 100 वॉट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेट मी से वो रेजिस्टेंस है R100, वो राइट इट एज V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर हो गया बेटा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, 22 इंटू 22 हो गया 484 ओम, जीरो कट जाएंगे। जो 200 वॉट का बल्ब है उसका क्या हो जाएगा, सेम आएगा न्यूमरेटर, तो डिवाइडेड बाय 200 को मैं 2 इंटू 100 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो गया 242। तो क्या डिफरेंस है बेटा देखो दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। ए डिवाइस विद मोर पावर रेटिंग हैज ए लेसर रेजिस्टेंस। मोर पावर रेटिंग लेस रेजिस्टेंस, और अगर पावर रेटिंग कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिस भी डिवाइस की ज्यादा पावर रेटिंग है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए देखो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, those appliances are generally connected in parallel, in general they are connected in parallel। तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। इसको देखना एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। जिस डिवाइस की ज्यादा पावर रेटिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, एंड इसलिए जब हम पैरेलल में लगाएंगे, देखो अगर हम दो बल्ब को पैरेलल में लगाते हैं, नॉर्मली देखो हमारी जो वायरिंग है, हाउस होल्ड वायरिंग कैसी होती है, एक बल्ब है ये इस बल्ब का स्विच है, ये दूसरा बल्ब है, ये इसका स्विच है, और मान लो ये मेन से ऐसे करंट आ रही है, और भी होंगे डिफरेंट सर्किट्स होंगे। तो यहाँ से अगर स्विच ऑन कर दें तो करंट इस पे भी फ्लो करेगी, इसमें भी फ्लो करेगी। तो जब ये पैरेलल में लगाए हैं, ज्यादा करंट किस में से फ्लो करेगी, ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगी जिसका रेजिस्टेंस कम है। और रेजिस्टेंस कम किसका होता है, देखो जिसकी पावर रेटिंग जो है वो ज्यादा है। तो जिस भी डिवाइस की पावर रेटिंग ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। और इसीलिए ऐसे डिवाइसेस, ऐसे अप्लायंसेस जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है उन्हें हम डेली लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं हैवी लोड है। हैवी लोड, हैवी लोड होने का मतलब क्या है, दिस डिवाइस इज ड्रॉइंग मोर करंट। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, हम कोई हैवी लोड जैसे एसी ऑन करते हैं तो बल्ब डिम हो जाता है, बाथरूम में गीजर ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज, क्योंकि वो जो गीजर है वो तो 2000 वॉट का है। अब यहाँ देखो ये 200 वॉट जो था उसका रेजिस्टेंस इतना आया, तो अगर ये 2000 वॉट होगा तो ये डिवाइड बाय 10 24.2 हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होती है उतना कम रेजिस्टेंस और उतनी ही ज्यादा करंट। दैट इज व्हाई the appliances with more power rating are called as the heavy loads।
ठीक है, तो पावर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिफाइंड है। अब देखो, ये एक बल्ब बना दिया, मतलब एक बल्ब का फिलामेंट डिजाइन कर दिया 220 वोल्ट पे 100 वॉट, तो उसका रेजिस्टेंस रख दिया कितना, 484। नाउ दैट रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। अभी वोल्टेज 220 मिले या ना मिले, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वोल्टेज 220 वोल्ट मिलेगी तो पावर 100 वॉट होगी, नहीं मिलेगी तो उससे कम या ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली वोल्टेज ज्यादा मिली या करंट मिली। जैसे क्वेश्चन कैन बी ये, कैलकुलेट द पावर ऑफ 100 watt 220 volt bulb when connected across 110 volt। जब किसी अप्लायंस को, किसी डिवाइस को 100 वॉट पावर सप्लाई करें, 100 वॉट की जगह 110 वोल्ट देंगे, 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट देंगे, तो अब उसकी पावर कितनी होगी, मतलब जो पावर 220 वोल्ट पे 100 वॉट है वो 110 वोल्ट पे कितनी होगी। 220 वोल्ट पे 100 वॉट पावर, 110 वोल्ट पे वो पावर कितने वॉट रहेगी, कम होगी ज्यादा होगी, वोल्टेज कम तो पावर भी कम। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब आर तो कांस्टेंट है, किसी भी डिवाइस का आर तो फिक्स्ड होता है, सो वी से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अब देखो वोल्टेज किस फैक्टर से चेंज हो रही है। यस, जब 220 वोल्ट थी तब 100 वॉट पावर है, अगर 110 वोल्ट कर दिया तब पावर कितनी होगी बेटा, 220 टू 110 आना मतलब हाफ होगी वोल्टेज, जब वोल्टेज हाफ होगी तो पावर विल बिकम 1/4, सो द आंसर विल बी 25 वॉट। ठीक है, आप ऐसे लिखो, नहीं तो P1 is directly proportional to V1 square, P2 is directly proportional to V2 square, so P2 by P1 is equal to V2 by V1 whole square, which means that P2 by P1 is equal to V2 कितना है 110, 220 whole square will be 1/4, so P2 equal to P1 by 4, P2 equal to 100 by 4, P2 equal to 25 watt। ठीक है, पावर is variable, it is a factor of the applied voltage, but resistance is fixed। अब अगर कोई और बनाना होता बल्ब 100 वॉट की जगह 220 वॉट का बनाना होता तो उसका रेजिस्टेंस पहले से ही डिजाइन करते थे, 242 रख लेते, बट वंस इट इज डिजाइंड तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स ही रहेगा। बेटा वोल्टेज अगर ज्यादा होगी तो देख लो ना, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो अगर वोल्टेज डबल करें, इफ वोल्टेज इज डबल्ड, मैथमेटिकली बता रहा हूं, पावर बिकम्स 4 टाइम्स। जैसे अगर वोल्टेज हाफ हुई तो पावर 1/4 हो गई। अब वो जब पावर 4 टाइम्स हो गई, अब वो अप्लायंस काम करेगा या नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है, वो तो उसकी रेटिंग पे डिपेंड करता है, वो तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी करंट को टॉलरेट कर सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ ये क्या होता है, टॉलरेट कर सकता है। या कई बार आपने देखा होगा कोई डिवाइस जो है वो वायर में आग लग गई, एक इस तरह का स्विच होता है बेटा डबल, और एक बड़ा वाला भी होता है ऐसे, है ना। ये जो है ना ये 6 एम्पियर का है और ये 15 एम्पियर का है। हमारे जो हैवी लोड होते हैं, हैवी लोड कौन से हुए,
जो ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं उनको हम यहाँ जोड़ते हैं। ये तो अर्थ वायर है। हैवी लोड को अर्थिंग करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो करंट हमारी बॉडी के थ्रू अर्थिंग होगी तो वो फेटल हो सकता है, वो बताया हुआ आपको पहले। अब ये 6 एम्पियर और ये 15 एम्पियर का मतलब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है वो 6 है। सो व्हाट विल हैपन अगर ज्यादा करंट फ्लो करे तो? कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रेस लगा देते हैं इसी पे, तो लगाते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन, थोड़े दिन बाद देखते हैं ये तो पूरा ब्लैक हो गया, अंदर से पूरा जल गया, क्योंकि वो जो हमारी प्रेस है वो मान लो 10 एम्पियर करंट खींचती है, इसकी टॉलरेंस थी कि ये 6 एम्पियर तक ही अलो कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, राइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा ही है कि 6 एम्पियर से ज्यादा होगी तो ये वायर अंदर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है हमारा, जिसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो कर सकती है बड़ा वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मतलब ज्यादा करंट फ्लो करेगी तब भी वो सेफ रहेगा, राइट। सो अगर वोल्टेज बढ़ाई, पावर रेटिंग विल इंक्रीज मैथमेटिकली, बट वो डिवाइस सेफ रहेगा या नहीं रहेगा वो उसकी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो उसके फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या वो उसको टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। मैथमेटिकली तो हम यही बोलेंगे कि अगर वोल्टेज n टाइम्स इंक्रीज करी, if v increases by n times, then power increases by, या ऐसे लिखो, power becomes n square times। और अगर voltage decreases by n times, then power becomes 1 by n square times। फिर अगर हम अप्लायंसेस को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन या इफेक्टिव पावर देखेंगे इन सीरीज, इफेक्टिव पावर इन सीरीज। अगर हम बहुत सारे बल्ब्स को या बहुत सारे अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने से इफेक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये एक अप्लायंस है, मान लो इसकी पावर है P1, कोई दूसरा अप्लायंस इसकी पावर है P2, एंड देयर इज अ थर्ड अप्लायंस, पावर इज P3। बट आई टोल्ड यू कि पावर आइसोलेटेड नहीं होती, पावर अकेले डिफाइन नहीं करेंगे कभी भी। पावर P1 है किसी वोल्टेज V के लिए, फॉर सम वोल्टेज V। पावर P2 है मतलब तीनों एक जैसी वोल्टेज पे काम करने के लिए बने हैं। यू कैन से लाइक एक 100 वॉट का बल्ब है, या हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस होते हैं, ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, फैन है, बल्ब्स है, CFL है, so many things, all these things are made to work with 220 वोल्ट। सो ये वोल्टेज रेटिंग सबका सेम, बट सबकी पावर रेटिंग डिफरेंट है। कोई CFL है 26 वॉट की, 26 वॉट फॉर 220 वोल्ट। कोई ट्यूबलाइट है 40 वॉट की फॉर 220 वोल्ट। कोई गीजर है 2000 वॉट या 2500 वॉट फॉर V वोल्ट फॉर 220 वोल्ट। तो पावर रेटिंग डिफरेंट हो सकती है फॉर सेम वोल्टेज, मतलब सिमिलर सर्किट में ही लगे हैं, सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही इनकी पावर है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, क्योंकि ये सीरीज में जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस V है और इसके अक्रॉस V है। समझना बेटा डिफरेंस क्या है। यहां से लेके यहां तक कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसको कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, लेकिन इसकी पावर P1 है V वोल्ट के लिए, इसकी पावर P2 है V वोल्ट के लिए, इसकी पावर P3 है फॉर V वोल्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव पावर। बेटा अगर मैं बोलूं कि ये तीनों अप्लायंसेस हैं और ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है दैट इज हैविंग पावर P फॉर V वोल्टेज ओनली,
वोल्टेज तो वही है। तो इफेक्टिव पावर देखो कैसे कैलकुलेट, व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज? इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो R क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो व्हाट इज R? R is equal to V square by P. So we can say RS is equal to V square by PS. R1 is equal to V square by P1. R2 is V square by P2 and R3 is V square by P3. ये V तो कॉमन और कैंसल, so we have 1 by PS (1 by PS) equal to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3. This is how we calculate the effective power in series. और अगर इन्हीं अप्लायंसेस को मैं पैरेलल में लगाऊं, इफेक्टिव पावर इन पैरेलल अगर कैलकुलेट करनी है, अप्लायंसेस को पैरेलल में लगा दिया। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए भी लगाते हैं कि अगर हम सारे बल्ब सीरीज में लगा दें, एक को ऑफ करेंगे सब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में लगा के क्या होता है बेटा, जिस वोल्टेज के लिए डिजाइन किए हुए हैं सबको वही वोल्टेज मिलती है। लाइक दे आर डिजाइन फॉर 220 वोल्ट, so they'll get 220 volt because in parallel you know the resistance, the potential difference जो है that remains same. अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। बेटा R जो है that is V square by P, तो 1 by R क्या हुआ? P by V square हुआ या नहीं हुआ? 1 by R क्या हुआ? P by V square। तो ये आपके पास 1 by RP है, we can say it is P by V square। P लिख दो, इफेक्टिव पावर इन पैरेलल, it is equal to P1 by V square plus P2 by V square plus P3 by V square। ये V कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो इफेक्टिव पावर इन पैरेलल विल बी इक्वल टू P1 plus P2 plus P3। सो हम अगर अप्लायंसेस को सीरीज में लगाएं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करने के लिए, और अगर हम अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाएं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव पावर। सो पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू P1 plus P2 plus P3 so on up to Pn। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। टिपिकली बेटा जो हाउस होल्ड सर्किट है, उस हाउस होल्ड सर्किट में such appliances are connected in parallel. So this fan is connected in parallel with the fan in the other room, so that हम इसको ऑन करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ नहीं हो जाएगा, या ये इसको ऑफ करोगे तो ये ऑफ नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बड़े सारे रीजन है कि हम सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते। एक तो जितने जोड़ेंगे ना रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारी करंट उतनी कम होती जाएगी। पैरेलल में जोड़ने से कुछ नहीं होता, पैरेलल में जोड़ने से सबको सेम वोल्टेज ही मिल रही है, तो कौन कितनी करंट ड्रॉ करेगा वो डिपेंड करता है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है। सबको भी वोल्टेज मिल रही है, 220 सबको मिल रही है। अब ये 100 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का, ये 2000 वाट का, तो इसका रेजिस्टेंस होगा 484, इसका होगा 242 और इसका होगा 24.2। तो कौन कितनी करंट ड्रॉ करेगा वो आप पढ़ चुके हैं बेटा करंट डिवीजन में, वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सिंपली ये याद रखो कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इफेक्टिवली पावर कम हो जाती है, और जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव पावर विल बी मोर। दैट इज व्हाई अगर हमने ये बोलना है कि हमारे घर में कितनी पावर कंज्यूम होती है, पावर नॉट एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, सारे अप्लायंसेस, ये 100 वाट का बल्ब कितने हैं, 10 लगे हैं तो 100 ये हो गया। 125 वाट के पंखे कितने हैं, 4 हैं, तो 125 into 4 1000 ये हो गया। तो हम टोटल ऐसे करते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो इफेक्टिव पावर इन सीरीज पैरेलल, अगर हम इकट्ठे करके बात करें, वी से इफेक्टिव पावर इन सीरीज फॉर n appliances. For n appliances we have power in series. कैसे कैलकुलेट करना? We write 1 by PS equal to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3 1 by Pn. सीरीज में एंड पैरेलल में PP पावर इन पैरेलल, P1 P2 P3 अप टू Pn. अगर P1 P2 P3 P4 Pn तक सभी बराबर हैं, सब 100 वाट के बल्ब लगे हुए हैं, all appliances are equivalent in terms of their power and their voltage, then 1 by PS equal to 1 by P plus 1 by P plus 1 by P, so on, it becomes N by P. बेटा ये 1 by PS है, so PS is equal to P by N. PS equals to P by N. So when appliances are connected in series, the effective power decreases. अगर तो डिफरेंट होंगी पावर्स पे तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, बट अगर सेम होंगी तो आपने क्या करना है, जितनी होंगी उससे उस नंबर से डिवाइड कर देना. 2 होंगी तो P/2, 4 होंगी तो P/4, 10 होंगी तो P/10. एंड अगर पावर पैरेलल में कैलकुलेट करना होता, पावर इन पैरेलल वुड बी P plus P plus P इक्वल टू N times P. So ये जो सिमिलर अप्लायंसेस हैं, जब इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे, जब इनको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, तो उनकी पावर्स की रेशियो, पावर इन सीरीज इज P by N, power in parallel is NP. So we have power in series, power in parallel 1 by N square. 1 is to N square. ठीक है? Power in series, effective power in series is equal to effective power in parallel divided by N square. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जैसे 5 similar bulbs when connected in series have an effective power of 125 watt. What is power of each? What is power of each bulb? And what is the effective power when they are connected in parallel? Easy question है. चलिए, 5 similar bulbs when connected in series have a effective power of 125. PS equal to 125 watt. लेकिन PS होता है P by N. सिमिलर है ना बल्ब्स, तो पावर ऑफ ईच विल बी N into 125.
that is 5 into 125, that would be 625 watt. And what is the effective power when they are connected in parallel? Simply इसको add कर दो 5 बार, या सीधा ऐसे लिखो, effective power in parallel is equal to n square into ps, that is 25 into 625 ps, 25 into 125 कितना आया? 3125 आया शायद. बेटा ये जो 3125 है, इसे ऐसे लिखा जाता है 3.125 किलोवाट. सो व्हाट इज अ, ऐसे तो पावर का यूनिट हमारा वॉट है, बट नाउ वी हैव ए बिगर यूनिट ऑफ पावर. वी हैव ए बिगर यूनिट ऑफ पावर, और वो बिगर यूनिट क्या है? किलोवाट. वी हैव बिगर यूनिट्स लिख देते हैं. वी हैव अनदर बिगर यूनिट कॉल्ड एज मेगावाट, है ना? कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर है? किलोवाट इज 1000 watt, megawatt is 10 raised per 6 watt. There is another unit of power called as the horsepower. 1 horsepower is 746 watt. ये तो सिंपल आप सबको पता है. देखें बेटा, this is about power. And now let us talk about energy. जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वो बिल पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पावर कंजम्पशन. पावर नहीं मतलब हमने बल्ब लगाया है, खाली ऑन नहीं किया, उसका बिल नहीं आएगा. कितनी देर के लिए ऑन किया, तो उस हिसाब से बिल आएगा. सो इसलिए ये बोल रहे हैं, वी डू नॉट पे फॉर पावर, वी पे फॉर एनर्जी. कि वो पावर हमने कितनी देर के लिए यूज की, that decides our monthly electricity bill. So electrical energy, जैसे power is the rate of work, energy simply is the work done in an electric circuit. Energy is simply work, and work means power into time. क्योंकि power क्या है? Work upon time. तो work हो गया power into time. So we write W equal to P into T. And again see, VIT बोलो, I square RT या V स्क्वायर बाय R इंटू टी. तो लॉजिक वही लगाना जो हमने कल जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी लगाए, कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी, इसी वर्क को एनर्जी बोलते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर लो, ई इक्वल टू पी टी. सो वी राइट ई हियर. सो एनर्जी इक्वल टू वी आई टी is I square RT is V square by R into T. So whatever is the electric energy consumed, that depends कि कितने टाइम के लिए हमने इस पावर को कंज्यूम किया. ये पावर 100 वाट की है. For what time we are utilizing. So here the unit is unit of energy. ऐसे यूनिट तो जोल ही होगा, ठीक है. 1 joule is watt second. अगर इसके हिसाब से बोलूं, joule is watt into second. This is the unit of power. 1 joule means 1 watt into second. लेकिन
बेटा ना तो हमारा कोई अप्लायंस वॉट में होता है, 1 वॉट 2 वॉट ऐसे नहीं होता, और ना ही हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं फॉर सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स नहीं. So we have a practical unit, or we call it as the commercial unit of energy, that is kilowatt hour. Commercial unit of energy is किलोवाट आवर, kWh. और इस किलोवाट आवर को सिंपल वर्ड्स में यूनिट बोलते हैं, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. इट्स कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग. के लिए ट्रेडिंग मीन्स इट्स काइंड ऑफ बिजनेस. we take electrical energy from some government or private agencies, right? Here in this part of the country we are using only the energy supplied by the government agencies, but there are some cities jahan private agencies, Tata wale, Tata Power, they supply the electrical energy. Reliance supplies electrical energy. तो Reliance का connection लेना है या Tata का connection लेना है, we can choose. But here we don't have any option, but it is a kind of trading. We take electrical energy from that particular agency and we pay for that. जो भी हमने use किया, जो भी हमने energy consume करी, we pay for that. That is why this is called as a trade unit, board of trade. Trading means business. Simple words में इसी को unit बोला जाता है. हम बोलते हैं 10 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, या 20 यूनिट या 500 यूनिट हो गए इस मंथ में. तो ये जो 1 किलोवाट आवर है, इसी को बेटा 1 यूनिट बोलते हैं. एंड वी राइट इट एज 1 kilowatt hour equal to 10 raised power 3 watt. Kilowatt is 1000 watt and hour means 3600 second. So this means that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised power 6 watt second. Watt second is joule. कितने किलोवाट एनर्जी पर मंथ हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कितना आता है. जैसे हम थोड़ा सा डेटा कोई ले लेते हैं, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं. इसमें कोई डाउट होगा तो बताओ. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने की. मैं अभी कुछ और भी बताऊंगा. देयर इज ए टेलीविजन जिसकी पावर रेटिंग 60 वॉट है, 2 आवर्स अ डे यूज होता है. फ्रिज 1 60 वॉट का है, ये भी 24 आवर्स अ डे. 3 ट्यूबलाइट्स 40 वॉट ईच, एंड हर एक को हम यूज करते हैं फॉर 4 आवर्स अ डे. ऐसे ही 2 बल्ब हैं, 2 आवर्स अ डे यूज होता है बल्ब. आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, हाफ एन आवर. ठीक है. मंथली बिल कैलकुलेट करने के लिए और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? वी वांट टू कैलकुलेट द मंथली बिल. मंथली बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है. मतलब 1 यूनिट एनर्जी जो है वो कितने की है, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि टोटल कितने यूनिट से. मान लो 1 यूनिट एनर्जी की कॉस्ट है ₹2.70, ₹2.70. तो अगर 1 यूनिट का कॉस्ट ₹2.70 है, तो आप ये बताओ कि 30 डेज का अगर मंथ है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल आएगा. ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, आपको करके देना है. एक देखो कैसे करोगे. एक टीवी 60 वॉट का 2 आवर्स अ डे. पहले आपने क्या करना है, इसकी पावर को कैलकुलेट करना है किलोवाट में. 60 वॉट है, कितने किलोवाट हुआ? 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट. 2 आवर्स अ डे इंटू 2 आवर्स, सो वो आ जाएगा 1000 है. 120 डिवाइडेड बाय 1000. तो इस टीवी ने कितनी एनर्जी कितनी कंज्यूम की पर डे? 0.12 किलोवाट और एनर्जी है. ऐसे ही आप देखो इस फ्रिज ने कितनी एनर्जी कैलकुलेट की कंज्यूम की पर डे एनर्जी?
ट्यूबलाइट्स ने कितनी एनर्जी, कितने किलोवाट एनर्जी कैलकुलेट की, जितने किलोवाट एनर्जी होगी, जितने किलोवाट एनर्जी पर डे कैलकुलेट करोगे आप, उतने यूनिट्स हो गए। उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल यूनिट्स इन ए मंथ जो कंज्यूम किया है। फिर जो फाइनल आपके पास आएगा उसको 2.70 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, अभी करके दे दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जस्ट राइट द आंसर, इतने रुपए। ठीक है, द कॉस्ट मंथली बिल विल बी ₹6,000, ₹1,000, ₹500, ऐसे जो भी आपका आंसर है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बता दो। आपने टोटल एनर्जी कंज्यूम करनी है इन किलोवाट आवर। पहले तो करोगे पर डे और 30 से मल्टीप्लाई करके पर मंथ, एंड फिर 2.70 से मल्टीप्लाई करके मंथली बिल विल बी देयर। ठीक है, इतना करें आज। गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।